हेलो व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको यूएस अपॉइंटमेंट के बारे में बताता हूँ कि अर्ली अपॉइंटमेंट हम बुक करते हैं। और रिसेंटली आज डेट है 16 मार्च 2025 और आज मैं आपको दिखाता हूँ। आज ही हमने डेट एक पिक की है 19 मार्च 2025 की। तो आपको मैं शो कराता हूँ। मैंने ऑलरेडी ये यूएस अपॉइंटमेंट की जो ट्रेवल डॉक है वो ओपन किए हुए हैं। तो ये मैंने अभी यूज़र नेम पासवर्ड अपना इन किया है। अभी ये कैप्चा एंटर करते हैं। कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसे कि आपको आइडिया है, जो लोग यूएस वीज़ा प्रोसेसिंग करते हैं या जिन्होंने अप्लाई किया होता है ऑलरेडी, जो इस काम से रिलेटेड हैं, तो ये एक सीक्रेट क्वेश्चन आंसर आ जाता है, वो एंटर करेंगे। और ये याद रखिए कि यहाँ पे आपका कैप्स लॉक ऑन ना हो, अक्सर इस वजह से भी लॉगिन नहीं होता। मैं सीक्रेट क्वेश्चन आंसर करेंगे, लॉगिन करेंगे। ये आप इंटरफेस ओपन हो गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस्लामाबाद एम्बेसी B1 B2 और पेमेंट ठीक हो गया। और ये लोकेशन पासपोर्ट डिलीवरी जो होनी है इस्लामाबाद। ये देखें, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन वेडनेसडे 19 मार्च 2025 और 8:15 पे अर्ली मॉर्निंग इंटरव्यू है इस्लामाबाद में। तो ये हमने क्लाइंट के लिए अपॉइंटमेंट बुक की है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े ही शॉर्ट टाइम में हमें पिक कर ली है हमने। और ये क्लाइंट की भी बहुत अर्जेंसी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने डेट पिक कर ली है। तो आपको ये प्रूफ शो करने का मकसद ये था कि आप लोगों को अगर अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल हम आपको अपॉइंटमेंट अरेंज करके देंगे यूएसए विज़िट वीज़ा की रिगार्डिंग। तो अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। आप उसमें मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फर्दर हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज है, आप उसको भी लाइक फॉलो कर लें और इस यूट्यूब चैनल को भी लाइक एंड फॉलो कर लें मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए। ठीक हो गया। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस इस्लामाबाद में है और कोई फिजिकली मिलना चाहता है तो इस्लामाबाद में आके हमारे ऑफिस में हमसे मिल सकता है, फेस टू फेस भी। तो ये मैंने आपको एक अपॉइंटमेंट शो करानी थी, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी चले आपको क्लिक करके चेक कराता हूँ अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। ये देखिएगा, ये देखिए काउंसलर अपॉइंटमेंट 19 मार्च 2025 8:15 AM। ठीक है, ये काउंसलर अपॉइंटमेंट डिटेल है। ये प्राइमरी एप्लीकेंट की डिटेल्स होती हैं। ठीक हो गया। थर्ड, ये डॉक्यूमेंट डिलीवरी की इंफॉर्मेशन है। क्योंकि एक नया इंटरफेस है, ये भी आप देख लें, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि पहले जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन होता था वो हमें एक ही पेज मिलता था। अब ये राउंड अबाउट कोई 10 पेजेस हैं। तो फर्स्ट पेज पे ये शुरू हो जाते हैं प्राइमरी एप्लीकेंट्स, उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। वीज़ा क्लास हो गया, वीज़ा कैटेगरी हो गया, ठीक है, वीज़ा प्रायोरिटी हो गया। DS-160 कंफर्मेशन नंबर भी यहाँ पे होता है। तो ये DS-160 कंफर्मेशन नंबर है, जो जैसे कि लोग बताते हैं ऑलरेडी जो रूल चेंज हो गया है तो ये फिर चेंजेबल नहीं होता। तो आपने ऑलरेडी DS-160 कंप्लीट करके उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करनी है, क्योंकि बाद में DS-160 का ये कोड चेंज नहीं होगा, पहले पॉसिबल था। दूसरे, ये नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे काउंसलर अपॉइंटमेंट डिटेल। तो ये अपॉइंटमेंट की डिटेल है कि मतलब आपकी एम्बेसी कौन सी है। तो ये इस्लामाबाद एम्बेसी में ये डेट टाइम है। थर्ड जो है ना, डॉक्यूमेंट डिलीवरी इंफॉर्मेशन है। इस पेज पे आपका पासपोर्ट, इंशाल्लाह जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आप पासपोर्ट कहाँ से कलेक्ट करेंगे, जो आपने मेंशन किया होगा। अगर इस्लामाबाद किया तो इस्लामाबाद, अगर कराची किया तो कराची। तो ये हमने इस्लामाबाद मेंशन किया था, तो हमारे क्लाइंट्स की इस्लामाबाद से हैं, तो ये उनके लिए सूटेबल है। दूसरा, ये आपकी MRV फ़ी पेमेंट, ये जो पेमेंट की जो है ना रिसिप्ट नंबर हो गया, वो हो गया।
वो मेंशन है। और ये फर्दर अपॉइंटमेंट की जो एम्बेसी की B1 B2 की फ़ीस है $55,500 $185, वो भी मेंशन है। फर्दर आप यहाँ पे ये DS-160 मेंशन है, जैसा कि बार कोड, ये DS-160 का ये कोड और आपका ये है अपॉइंटमेंट में देखें, ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर है ना, इसमें आपका DS-160 का कंफर्मेशन कोड ये मेंशन है। तो आपने जो DS-160 कंप्लीट किया था उस पर जो कंफर्मेशन कोड है उसको और इसको मैच करना बहुत लाजमी है। जब ये दोनों सेम होंगे तभी आपको इंटरव्यू वो कंटेक्ट वो करेंगे, अदरवाइज़ वो आपको वापस कर देंगे। तो मे बी आपका इंटरव्यू की डेट भी कैंसिल हो जाए और मे बी आपको दोबारा पेमेंट करके पूरा प्रोसेस दोबारा करना होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने पहले से ही अपने DS-160 कंफर्मेशन कोड और अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज पे जो कोड है वो सेम होने चाहिए। तो ये वो चीज़ हो गई। बाकी ये इन्होंने मज़ीद डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। डेफिनेटली काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसका पढ़ना। इसमें ये जिस तरह ये लिखा है, चिल्ड्रन अंडर 14 ऑफ एज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड द इंटरव्यू इन पर्सन। जिसके बच्चे 14 साल से छोटे हैं और वो उनके लिए भी पेरेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है तो वो इंटरव्यू पे बच्चों को ना लेके जाएं, बट जस्ट द पेरेंट्स मे कैरी द चाइल्ड पासपोर्ट टू द इंटरव्यू। जब पासपोर्ट वो इंटरव्यू पे जाएंगे तो बच्चों के पासपोर्ट लेके जाएं। अंडर 14 ईयर्स जो हैं उनका फिजिकली मौजूद होना ज़रूरी नहीं है एम्बेसी में इंटरव्यू के दौरान। बाकी ये सिक्योरिटी के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या आप लेके जा सकते हैं, क्या आप नहीं लेके जा सकते, ठीक हो गया। और ये भी है कि अगर कुछ चीज़ें आपके पास अगर आप ले भी जाते हैं तो एम्बेसी में इंटर होने से पहले ही एक काउंटर होता है, वहाँ पे आप अपनी ये चीज़ें जमा करवा सकते हैं। वो आप जमा करते हैं और वो आपको कोई एक स्लिप सी दे देते हैं और कुछ माइनर से चार्जेस वो लेते हैं इन चीज़ों की। तो बेहतर तो ये है कि पहले आप ये चीज़ें लेके ही ना जाएं। अगर लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपने एम्बेसी में एंटर होने से पहले बाहर अपने जमा करवा देने ये जो चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं। आप ये पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत सारी डिटेल्स मेंशन किए हुआ है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर योर इंटरव्यू, और इंटरव्यू के दौरान आपकी क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी जो भी इन्होंने मज़ीद डिटेल से लिखा हुआ है कि DS-160 जो आपने है वो आपकी रिसेंट फ़ोटोग्राफ जो इनका क्राइटेरिया है उस हिसाब से होनी चाहिए पिक्चर। और ये साथ में मेंशन है कि पिक्चर जो हैं दैट शुड बी टेकन विद इन लास्ट 6 मंथ। 6 मंथ्स के अंदर की आपकी पिक्चर होगी तो वो आपको अटेंड करेंगे। अगर इससे पुरानी तस्वीर होंगी वो इस पर भी आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट मीन्स ये है कि वो आपको इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करेंगे और आपको वापस कर देंगे, आपको दोबारा इंटरव्यू के लिए दोबारा अपॉइंटमेंट लेके फिर जाना होगा। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये आप ख्याल रखें। और दूसरे पिक्चर बनवाते हुए एक और चीज़ है कि लोग पिक्चर्स को एडिट करवाते हैं, उसमें कलर शलर ब्राइट कर देते हैं, तो एडिटेबल पिक्चर ना हो, ठीक हो गया। फर्दर मोर और क्या है इसमें, इंस्ट्रक्शन फॉर ई वीज़ा क्लासिक पीपल, ये मज़ीद डिटेल्स हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। पासपोर्ट के बारे में कि कहाँ से आपने कलेक्ट करना है। एप्लीकेंट ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड फ़ोटो ID विद फ़ोटो कापी। जब आप पासपोर्ट इंशाल्लाह जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपने जब पासपोर्ट कलेक्ट करने जाना हो तो आपके पास ओरिजिनल ID कार्ड हो, ठीक हो गया, और उसकी फ़ोटो कापी भी आपके पास होनी चाहिए। DS-160 कन्फर्मेशन पेज और अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर इज़ प्रेफर्ड फॉर स्पीडी कलेक्शन ऑफ पासपोर्ट। और ये मतलब आपको और भी जल्दी पासपोर्ट दे दिया जाएगा कि अगर आपके पास DS-160 कन्फर्मेशन वाला पेज हो और अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन वाला पेज आपके पास हो। ये दोनों पेजेस हो गए, पासपोर्ट हो गया और सॉरी ID कार्ड हो गया ओरिजिनल और उसकी फ़ोटो कापी। ये 3 चीज़ें आपने 4 चीज़ें आपने लाजमी लेके जानी है जब आपने पासपोर्ट को लेकर करने जाना हो, तो वो आपको जल्दी पासपोर्ट डिलीवर कर देंगे। इनके पास इन चीज़ों में कमी होगी तो शायद वो फिर आपको ना दें। रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टिंग पर, हाँ, आपकी बिहाफ पे कोई पासपोर्ट लेने जाता है तो आपने उसको भी ये देखें फ़ोटो कापी ऑफ एप्लीकेंट गवर्नमेंट इशूड फ़ोटो ID, ठीक हो गया। आपके ID कार्ड बेहतर है कि ओरिजिनल भी उसको दे दें और फ़ोटो कापी भी दे दें। फिर वही बात है कि आपने DS कन्फर्मेशन और अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन वाला पेज भी उसको दे देना है ताकि वो आपकी बिहाफ पे ले लें। और इसमें एक और चीज़ है, इनका एक पेज है, उस पर भी आप साइन लेके वो पेज भी साथ ले दीजिएगा ताकि वो आपको पासपोर्ट दें अगर आप किसी का पासपोर्ट कलेक्ट करने जाते हैं।
Original government issued photo ID of authorization person with the photocopy. Children below 18 years of age will not be allowed to collect any passport, including their own. और ये भी है कि बच्चे अगर 18 साल बिलो एज में हैं तो वो भी खुद पासपोर्ट कलेक्ट करने नहीं जा सकते। एनी पेरेंट कैन कलेक्ट अ चाइल्ड पासपोर्ट, उनके पेरेंट्स जो है ना पासपोर्ट कलेक्ट करने जा सकते हैं। अदरवाइज एनी वन पेरेंट मस्ट साइन अ लेटर ऑफ अथॉरिटी। हाँ, ये है कि अगर उस बच्चों के पेरेंट्स भी कलेक्ट करने नहीं जाते तो उन बच्चों के पासपोर्ट हो गए और उनके पेरेंट्स के हो गए फॉर एग्जांपल, तो उनके सारे को पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए एक इनका मैंने आपको बताया पेज है, तो वो पेज डाउनलोड करके उनसे ऑथराइजेशन साइन करवा लीजिएगा। तो वो आपके पास जब पेज होगा तो वो और ये बाकी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई ये चीज़ें होंगी तो वो आपको उनके बिहाफ पे पासपोर्ट दे देंगे। बाकी ये उर्दू में भी उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी ये वीडियो, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी सारी आसानी करेगी इंटरव्यू के लिए। तो ये मैंने कहा आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करूँगी अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन के हवाले से। आप इसको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो मैं चले आपको क्लिक करके बताता हूँ। ये प्रिंट करेंगे तो ये इस तरह फॉर्मेट आ जाएगा और ये आप सारे पेजेस यहाँ पे सेव करेंगे तो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए तो मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं है इसकी, तो आपने इस तरह इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया। ये इन्होंने देखे मेंशन भी किया कि प्लीज़ कंप्लीट द सर्वे। आप इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा पढ़ लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा कोई मिस्टेक तो नहीं है। इंटरव्यू में जाने से पहले एक दफ़ा आप ये सारी चीज़ें कंफर्म कर लें अपनी। तो ये थी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो में सारी डिटेल प्रूफ के साथ शो करूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। टिल दैट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।